और देखिए, एक बड़ी खबर इसी बीच पहले ले लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है और ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट का ऐलान। कोविड की वजह से 2 वर्षों तक समय पर परीक्षाएं नहीं हुई थी। ये ट्वीट करके जानकारी और एक संवेदनशील निर्णय, क्योंकि लगातार इसकी मांग भी करे थे। 2 वर्ष का समय ऐसे ही गुजर गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस वक्त को टालने की कोशिश वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, उम्र बढ़ती जाती है। लेकिन आयु कैटेगरी में अगर बदलाव किया जाए, आयु वर्ग में अगर बढ़ावा आयु के संबंध में दिया जाए, तो हो सकता है कि उनकी समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पेशली, क्योंकि एज क्राइटेरिया से अगर ऊपर पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी कोई भी प्रतियोगी एग्जाम वो नहीं दे पाते। और स्पेसिफिकली कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक निश्चित आयु सीमा तक ही और उतने अटेम्प्ट तक ही एग्जाम दी जा सकती है। लेकिन एक बड़ा और संवेदनशील फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। कहीं ना कहीं जो पीड़ा थी अभ्यर्थियों की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे उन लाखों लोगों की, उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझा है, उसकी संवेदनशीलता को समझा है और ये निर्णय दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी सीमा में छूट दी गई है। ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये ट्वीट, जिसकी जानकारी आपको दे रहे हैं, उस ट्वीट के जरिए ये जानकारी की और ये ऐलान किया। 2 वर्षों की छूट का ऐलान। कोविड की वजह से 2 वर्षों तक समय पर परीक्षाएं नहीं हुई थी। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी। बड़ा और संवेदनशील फैसला, और यकीनन लाखों अभ्यर्थियों के चेहरे पर इस फैसले के बाद एक मुस्कान आई होगी, क्योंकि परेशान थे, चिंतित थे और व्यथित थे। 2 सालों तक एग्जाम्स नहीं हो पाई थी, कुछ कर भी नहीं सकते थे, हाथ पर हाथ धरकर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। और लगातार देखिए, इसको लेकर के कई छात्र संगठन भी मांग कर रहे थे। मांग पहुंची जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक संज्ञान लिया और इसकी संवेदनशीलता को, गंभीरता को समझकर एक बड़ा संवेदनशील फैसला ये सीएम गहलोत का। और यकीनन इसकी सराहना भी अगर देखा जाए तो होगी, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी समस्या का हल करता हुआ ये फैसला। पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा का रुख कर लेते हैं, इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नरेश जी, एक बड़ा ही संवेदनशील फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और इस फैसले के साथ ही लाखों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों की जो समस्याएं हैं, अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं, उसके लिए एक बार के लिए इस छूट ने ढील दे दी है। क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, हिंडोली की जो जनसभा है, उस जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बड़ी घोषणा की है। पहली घोषणा उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए प्रयत्नशील है, प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं। कोरोना के कारण से चूंकि 2 साल परीक्षाएं लगभग नहीं हुई थी, ऐसे में जो अभ्यर्थी, ये कह सकते हैं जिनकी उम्र इस आयु सीमा है वो पूरी होने वाली थी, वो अब उससे वंचित हो रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जितनी भी भर्तियां है उनमें आयु सीमा में 2 साल की छूट देने का फैसला किया है जी। ये फैसला इसलिए है ताकि कोरोना के कारण जिन अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाए और उनकी उम्र ये जो लिमिट है उसमें आ जाती है और वे परीक्षा देने के योग्य नहीं रह पाते, तो अब उनको फायदा मिलेगा, यानी वो भी अब प्रतियोगी जो परीक्षा है उनमें शामिल हो पाएंगे। तो प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि जब ये कार्यक्रम था, ये भी प्रदेश के सबसे युवा मंत्री के यहाँ कार्यक्रम था। हिंडोली में जब कार्यक्रम था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये घोषणा की है। दूसरा एक और फैसला मुख्यमंत्री ने किया है कि कुछ समय पहले जब केदारनाथ की घटना हुई थी, जब पिछली सरकार थी गहलोत सरकार, तब उन्होंने घोषणा की थी कि उसमें जो व्यक्ति राजस्थान के जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया था। लेकिन जब सरकार बदल गई, उसके बाद उस फैसले पर रोक लगा दी, नौकरियां नहीं दी गई और जिन कुछ को मिली भी थी उनको भी हटा दिया गया। तो मुख्यमंत्री ने फिर से फैसला किया है कि जो उनकी पुरानी घोषणा है उसको पूरा किया जाएगा और जो भी योग्य है उनको नौकरी दी जाएगी। तो 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं नौकरियों को लेकर। तो लेकिन जो 2 साल की सीमा बढ़ाई है, उम्र की सीमा बढ़ाई है, ये एक महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हजारों जो प्रदेश के युवा है वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, और देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है और अब इस फैसले के बाद में सराहनाओं का दौर भी शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।